नमस्कार दोस्तों, पौराणिक काल की बात है जब हिमालय की गोद में बसे आश्रमों में वेदों की ध्वनि गूंजती थी। उसी समय एक महान ऋषि थे, वाजश्रवस। वे यज्ञों और दान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र थे नचिकेता। यह कथा केवल पिता पुत्र की नहीं है, बल्कि सत्य और असत्य की है, मृत्यु और अमरत्व की तथा आत्मा के अनंत रहस्य की है। एक दिन ऋषि वाजश्रवस जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में संकल्प लिया गया कि ब्राह्मणों को गौदान किया जाएगा। परंतु जब नचिकेता ने देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि वे गायें जिन्हें दान दिया जा रहा था वह बूढ़ी थी, दुग्धहीन थी और खेती बाड़ी में भी अनुपयोगी थी। यह सब देखकर नचिकेता का बाल हृदय आहत हो गया। उसने सोचा कि दान तो शुद्ध और उत्तम होना चाहिए। यदि गौ अशक्त हैं तो यह दान अधर्म है। पिताजी क्यों ऐसा कर रहे हैं? वह बार बार पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पहले तो वाजश्रवस जी ने अनसुना किया, परंतु बालक नचिकेता बार बार पूछता रहा। अंत में क्रोधित होकर उन्होंने कह दिया, तुझे मैं मृत्यु को दान करता हूँ। जा, यमराज को दे दिया मैंने तुझे। पिता का यह वचन किसी भी बालक के लिए भयावह था, परंतु नचिकेता ने सोचा, पिता का वचन सत्य है, मुझे इसे पूरा करना होगा। यदि मृत्यु के अधिपति यमराज मुझे स्वीकार करेंगे तो मैं वहां जाकर सत्य का ज्ञान प्राप्त करूंगा। उसने पिता को प्रणाम किया और अकेले ही चल पड़ा। सबसे पहले नचिकेता एक घने अरण्य में पहुंचा, जहां दिन के उजाले में भी अंधकार छाया रहता था। जंगली पशु गर्जन कर रहे थे। पेड़ों के बीच से अनसुनी आवाजें आती थी। रात्रि का समय और भी भयावह था। कभी उल्लू की आवाज, कभी सियारों की हुआ। परंतु नचिकेता निडर था। उसने मन में कहा, जब मुझे मृत्यु का सामना करना ही है तो इन छोटे भय से क्यों डरूं? उसने आंखें बंद कर ओम का जप किया और आगे बढ़ता गया। जंगल पार करने के बाद उसे पर्वतों की श्रृंखला मिली। पहला था विंध्य पर्वत। चट्टान खड़ी और संकरी थी। कई बार वह गिरते गिरते बचा, परंतु उसकी दृढ़ता ने उसे ऊपर पहुंचा दिया। आगे आया हिमालय, बर्फ से ढका। शिखरों पर हवा इतनी ठंडी थी कि उसके शरीर में कंपन होने लगा। नंगे पांव बालक के लिए यह असंभव था, परंतु उसके भीतर अद्भुत शक्ति थी। उसे लगा जैसे देवताओं की अदृश्य आशीर्वाद ध्वनि सुनाई दे रही है। सत्य की खोज करने वाला कभी हारता नहीं, यह सोचकर वह आगे बढ़ता गया। पर्वतों से आगे बढ़ते हुए उसने देखा, आकाश काला हो गया है, हवा ठंडी और भारी हो गई है। सामने एक गुफा जैसी अंधेरी सुरंग दिखी। यह प्रेतलोक का द्वार था। जैसे ही उसने कदम रखा, चारों ओर कराहने की आवाजें आने लगी। कुछ अदृश्य आत्माएं रोती, कुछ विलाप करती। लेकिन नचिकेता ने अपने भीतर साहस जगाया, ये सब भ्रम है। सत्य की ओर बढ़ना है तो पीछे नहीं हट सकता। यमलोक पहुंचने से पहले उसे एक भयंकर नदी मिली, वैतरणी नदी। इसमें पानी की जगह रक्त और विष बहता था। साधारण आत्माएं इसमें डूबकर तड़पती थी, परंतु जैसे ही नचिकेता पहुंचा, नदी स्वयं पुल बन गई। यह उसकी पवित्रता का प्रभाव था। आगे बढ़ने पर उसे 3 भयंकर प्रेत योद्धा मिले। उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। वे बोले, बालक, यहाँ से कोई जीवित प्राणी आगे नहीं जा सकता।
नचिकेता ने शांत स्वर में कहा, मैं मृत्यु को पाने आया हूँ, मुझे रोककर भी तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। इतना सुनकर ही अग्नि बुझ गई और प्रेत योद्धा हट गए। अंततः नचिकेता यमपुरी पहुंचा। द्वार पर भयंकर प्रहरी खड़े थे, हाथों में त्रिशूल, आंखों में ज्वाला, परंतु उन्होंने नचिकेता को देखकर मार्ग दे दिया। वे बोले, तू कोई साधारण बालक नहीं, धर्मराज ने तुझे बुलाया है। नचिकेता यमपुरी में पहुंचा, लेकिन उस समय यमराज वहां नहीं थे। वह द्वार पर बैठ गया और 3 दिन 3 रात उपवास किया, न खाया न पिया, फिर भी उसके चेहरे पर धैर्य था। 3 दिन बाद यमराज लौटे। उन्होंने बालक को द्वार पर बैठा देखा तो वे बोले, बालक, तू 3 दिन भूखा प्यासा मेरे द्वार पर बैठा रहा, इसलिए मैं तुझे 3 वर दूंगा। पहले वर में नचिकेता ने कहा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो और वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। दूसरे वर में उसने कहा, मुझे वह अग्नि विद्या बताइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यमराज ने उसे अग्नि विद्या सिखाई और कहा, इसे नचिकेता अग्नि कहा जाएगा। तीसरे वर में उसने पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, यह रहस्य बताइए। यमराज ने पहले कहा, यह रहस्य बहुत कठिन है, देवताओं के लिए भी जानना कठिन है। कोई और वर मांग लो पुत्र। परंतु नचिकेता अडिग रहा, यदि यही कठिन है तो यही जानना चाहता हूँ। अंततः यमराज ने आत्मा का अमर सत्य बताया। उन्होंने कहा, नचिकेता, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह नष्ट नहीं होती, न जलती है न कटती है। जो इसे जान लेता है वह मृत्यु के पार हो जाता है। इस प्रकार नचिकेता ने अपनी लंबी और रहस्यमय यात्रा पूरी की थी। उसने जंगल, पर्वत, नदियाँ, अग्नि और अंधकार पार किया, यमपुरी जाकर 3 दिन उपवास किया और अंततः मृत्यु का रहस्य जानकर अमर ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलती है। पहली सीख यह है कि सत्य की खोज कठिन है, परंतु जो अडिग रहता है उसे ज्ञान अवश्य मिलता है। दूसरी, मृत्यु का भय केवल अज्ञान है, आत्मा शाश्वत है। और तीसरी, पिता के वचन का मान रखना और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा साहस है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कथा खत्म हुई। तो दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर अवश्य करें, ताकि आपके माध्यम से और भी लोग इस कथा को सुनकर आत्मा के इस गूढ़ रहस्य को समझ सके और रोज ऐसी ही सच्ची पौराणिक कथाएं सुनते रहने के लिए भक्ति ज्ञान रविराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।